हमारी दुकान के बराबर में दुबई क्रॉकरी के अंदर 11 लोग थे, जिसमें 3 औरतें थी। उसमें से एक औरत हामला थी और उनके हस्बैंड थे, बच्चा था। वो सब जो है ना अभी भी दुकान के अंदर है। 4 का पता चला है, बाकी सब लापता है। आधी आग लग चुकी थी, आधी बहुत सारा जो टुकड़ा था बिल्कुल सेफ था। उस वक्त ये लोग आग रोक सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बस एम्बुलेंस आए जा रही है, जैसे सब जो है ना इंतकाल कर गए। उस वक्त जिंदा थे लोग, 40 लोग मस्जिद के अंदर थे, उसके भी कोई पता नहीं चला। जो दुबई क्रॉकरी के अंदर थे उनकी लाशें अभी तक 4 मिली है, इसके बाद बाकी कोई लाशें नहीं मिली। पानी ऐसे डालने जैसे पौधों पे पानी डालने। एक गाड़ी जा रही है तो उसके 1.5 घंटे बाद दूसरी गाड़ी आ रही है। ये मैं पूछना चाहता हूँ, जो इतने सारी जाने गई है, खैर है वो दोबारा मार्केट बन जाएगी, दुकानें बन जाएगी, जो जाने गई उसका कौन जिम्मेदार है। 5 बजे इसने मुझे पानी पिलाया अपनी दुकान से, धुआं इतना था हम किसी को नहीं बचा सके, हम खुद जो है ना निकल गए। बड़ी बात है। ये दुबई क्रॉकरी के अंदर थे। पुलिस वालों को मैंने कहा था इनके बारे में कि भाई ये अंदर फंसे हुए हैं, इनके साथ लेडीज भी है, बेचारे लेडीज को बचाने के लिए इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। अब सब आ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं। अब क्या कर, लाशें लेकर जा रहे हैं और किसी की लाशें मिली है, किसी की नहीं मिली। आग के शोले जो भड़क रहे थे, फायर ब्रिगेडर आई, लेकिन उनके पास पानी नहीं था। वो खाली गाड़ी लेके आ गए। फिर शोलों पे शोले बढ़ते रहे। अंदर जितने बच्चे थे बेचारे सबका दम घुट रहा था। मैंने भी काफ़ी बच्चों को जो है ना हाथ पकड़ पकड़ के निकाला। सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी, चीखें अंदर से आ रही थी। अंदर और भी खवातीन थी जो बेचारे शादी का सामान लेने आई थी, शॉपिंग करने आई थी, उनके साथ बच्चे थे इतने सारे। शोले भड़क रहे थे, धुआओं की जो है ना सांस लेने में बहुत दुश्वारी हो। मैं गुल प्लाजा में पिछले 10 साल से हूँ। जब ये आग लगी थी तकरीबन 10:15 का टाइम था। उसके बाद 10:30 बजे मार्केट के दरवाजे जो है ना 10:30 10:15 बजे बंद कर दिए जाते हैं। एक दरवाज़ा खुला हुआ होता है वॉशरूम वाली सीढ़ी का, और एक खुला हुआ होता है रैम्प का, जहाँ से गाड़ियाँ नीचे जाती हैं। हम वहाँ से सब जो है ना धुआं की वजह से हम भागे थे आधी दुकान छोड़कर। उस वक्त हमारी दुकान के बराबर में दुबई क्रॉकरी के अंदर 11 लोग थे, जिसमें 3 औरतें थीं। जो उसमें से एक औरत हामला थी और उनके हस्बैंड थे, बच्चा था। वो सब जो है ना अभी भी दुकान के अंदर है। 4 का पता चला है, बाकी सब लापता है। उस वक्त जब मैं नीचे आया, मैंने पुलिस वालों से कहा भी कि अभी भी दुबई क्रॉकरी के अंदर दुकान जो है ना दुकान के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अभी ज़िंदा हैं, उनको आप जाके निकालो। लेकिन मस्जिद के अंदर हम जब मस्जिद के रास्ते से दरवाज़ा तोड़ के निकले, इसके बाद वो पुलिस वालों ने कहा हम कर रहे हैं, इसके बाद कोई रद्द-ए-अमल नहीं था। यहाँ पर देखा तो यहाँ पर जो है ना आधी आग लग चुकी थी, आधी बहुत सारा जो टुकड़ा था बिल्कुल सेफ था। उस वक्त ये लोग आग रोक सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बस एम्बुलेंस आए जा रही है, जैसे सब जो है ना इंतकाल कर गए। उस वक्त जिंदा थे लोग, 40 लोग मस्जिद के अंदर थे, उसके भी कोई पता नहीं चला। जो दुबई क्रॉकरी के अंदर थे उनकी लाशें अभी तक 4 मिली है, इसके बाद बाकी कोई लाशें नहीं मिली। औरतें अंदर हैं। उस वक्त कोई रद्द-ए-अमल नहीं था। पानी ऐसे डालने जैसे पौधों पे पानी डालने। ये पानी डालने का, और एक गाड़ी जा रही है तो उसके 1.5 घंटे बाद दूसरी गाड़ी आ रही है। ये मैं पूछना चाहता हूँ, जो इतने सारी जाने गई हैं, दुकान जो है वो माल है, वो खैर है वो दोबारा मार्केट बन जाएगी, दुकानें बन जाएगी, जो जाने गई उसका कौन जिम्मेदार है। ये देखो ये लड़का है, ये पिछले 5 बजे मुझे मिला था वहाँ पर। ये लड़के को मैं जानता हूँ। 5 बजे इसने मुझे पानी पिलाया अपनी दुकान से। ये भी हमारे साथ भाग रहा था उस वक्त जब हम मस्जिद वाला गेट तोड़ रहे थे, लेकिन धुआं इतना था हम किसी को नहीं बचा सके, हम खुद जो है ना निकल गए। बड़ी बात है। 5 मिनट बाद ये दुबई क्रॉकरी के अंदर ये 2 बंदे थे, ये नेमत है, ये अब्दुल्ला है। ये दुबई क्रॉकरी के अंदर थे। पुलिस वालों को मैंने कहा था इनके बारे में कि भाई ये अंदर फंसे हुए हैं, इनके साथ लेडीज़ भी है, बेचारे लेडीज़ को बचाने के लिए इन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया, शीशे बंद कर दिए। उस वक्त कोई रद्द-ए-अमल नहीं था। तकरीबन 2-2.5 घंटे ये अंदर ही थे। इसके बाद राब्ता भी हुआ इनसे फ़ोन पे, इसके बाद जो है ना उनका फ़ोन भी बन गया, राब्ता भी नहीं हुआ, कोई उस वक्त कुछ नहीं कर रहा था। अब सब आ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब क्या कर, लाशें लेकर जा रहे हैं और किसी की लाशें मिली हैं, किसी की नहीं मिली। 6 नंबर गेट पे, 6 नंबर दुकान पे मेरा ठिया था। ये आग के शोले जो भड़क रहे थे, फायर ब्रिगेडर आई, लेकिन उनके पास पानी नहीं था। वो खाली गाड़ी लेके आ गए। फिर शोलों पे शोले बढ़ते रहे। अंदर जितने बच्चे थे बेचारे सबका दम घुट रहा था उनकी धुआओं की वजह से। और ये है कि बच्चों को निकालने में मैंने भी काफ़ी बच्चों को जो है ना हाथ पकड़ पकड़ के निकाला। अब ये है कि जो बच्चे अंदर थे बिल्कुल ही, हालांकि ये गेट बंद करने का टाइम, बंदों को रेस्क्यू किया था? मैंने 2-4-5 बच्चों को हाथ पकड़ पकड़ के बाहर निकाला। जब धुआओं की शिद्दत हो गई तो सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी बेटा। तो हाँ, चीखें अंदर से आ रही थी। और गेट तकरीबन बंद हो गए थे, सिर्फ 7 नंबर गेट खुला था। ये गेट असल में 10-10 बजे का टाइम था,
तो 10 बजे गेट बंद कर देते हैं। हफ्ते को हालांकि देरी से बंद होता है 10:30 बजे, लेकिन उन्होंने पता नहीं 10 बजे बंद कर दिया। अंदर और भी ख़वातीन थी जो बेचारे शादी का सामान लेने आई थी, शॉपिंग करने आई थी, उनके साथ बच्चे थे इतने सारे। ये है कि अब वो अंदर फंसे हुए हैं और शिद्दत इतनी वो इख्तियार हो गई थी, आग की शोले भड़क रहे थे, धुआओं की जो है ना सांस लेने में बहुत दुश्वारी हो। ये जो अल्लाह का करम है। काउंटर जल गया पूरा? जी हाँ, मेरा काउंटर पूरा बेटा जल गया। मैं ये है कि अल्लाह का करम है कि मैं अपनी जूली वगैरह जो है ना, जो मेरा शॉपर था वो मैं घर ले गया। मेरा तो नुकसान नहीं हुआ कि ये है कि टेबल जल गया, जो गत्ता तख्ता वगैरह जिस पे सामान में डिस्प्ले करता था ना बेटा, वो जल गया।